गाइस, जय श्री कृष्णा। मैं नीतू। हाँ, तो आज मैं फिर से आई हूँ आपके पास अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करने के लिए, ताकि मेरी जर्नी से आपको कुछ फ़ायदा हो सके। या आप मुझसे क्वेश्चन एक पुट अप कर रहे हैं, आप मुझसे क्वेश्चन पुट अप करिए तो मैं आंसर दूँगी, अगर मुझे पता होगा तो। ठीक है। उस दिन मैंने बोला था कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद मैं ट्रेन से घर आ गई। ट्रेन से घर आई, उसके बाद में मैं अपने ससुराल नहीं आई थी, मैं अपने मायके गई थी। ये बात इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि ससुराल थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकता है। हालांकि मेरा ससुराल नहीं है स्ट्रेसफुल, वहाँ पे सब लोग को पता था कि मैं आईवीएफ करा रही हूँ। और मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी हैं, हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया करती हैं। और शायद उन्हीं के आशीर्वाद से आज मेरी बेबी है। किसका आशीर्वाद लगा है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए सब लोग हैप्पी थे, सब लोग खुश थे और सब मेरे लिए प्रेयर करते थे। तो फिर मैं वहाँ से अपने मायके चली गई। मैं मायके गई तो वहाँ पे मैं रही। वहाँ पे मेरी मम्मी पापा हैं और एक भाई है, भाभी हैं, उनका बेटा है। तो उनके साथ मैं खुश थी। मैं 15 दिन मैं वहीं रही जब तक मेरी रिपोर्ट नहीं पॉजिटिव आई। मेरे हस्बैंड यहाँ थे अपने घर पर, मैं वहाँ थी। तो 15 डेज़ निकल गए। मैंने अच्छा बनाया, अच्छा खाया। बाहर की चीज़ें डॉक्टर्स अवॉइड करते हैं क्योंकि वो हाइजीनिक नहीं होती हैं। कभी बासी दे देते हैं, जिनका टेस्ट भी नहीं होता है, तो मसाले वसाले मिला के देते हैं, तो लगता है कि नहीं अच्छा है, लेकिन नहीं। हाँ, मैंने पानी पूरी खाई थी, मेरा पानी पूरी खाने का बहुत मन कर रहा था तो मैंने पानी पूरी खाई थी। लेकिन मैंने बाहर की और कोई चीज़ ज़्यादा अवॉइड करी, मैंने नहीं खाई। मेरा मन भी नहीं करता था खाने का। और मैंने घर पर जो अच्छा लगा पौड़ियाँ, एक दिन तो मैंने खुद बनाई वहाँ पे भी मैंने कहा नहीं, आज मैं खुद बनाऊँगी। तो मैंने खुद बनाई। वो कहते हैं ना उसको, क्या कहते हैं, ये सारी वेजिटेबल्स डाल के और फिर उसको बनाते हैं, वो मैंने खाई। खट्टी खट्टी सी, बहुत अच्छी, तीखी तीखी तो टल गया टाइम। फिर लेकिन स्ट्रेस, मैं आपसे कह रही हूँ कि स्ट्रेस नहीं लेना, बिल्कुल खुश रहना, लेकिन मेरे पास भी स्ट्रेस था। मैं भी कंटिन्यू यही सोचती थी, रिपोर्ट क्या आएगी, रिपोर्ट क्या आएगी। लेकिन पता नहीं क्यों, मैंने फर्स्ट डे से, जिस दिन मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था, मुझे ऐसा हमेशा यही लगता था कि मेरा आईवीएफ सक्सेस हो जाएगा। पता नहीं क्यों मेरे अंदर से ऐसी फीलिंग आती थी कि आईवीएफ मेरा सक्सेस हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। मैं, मेरे मन में ही कहते थे, मेरा मन ही कहता था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं निगेटिविटी होती ही है। नहीं सक्सेस हुआ तो, नहीं सक्सेस हुआ तो दोबारा कराऊंगी मैं सोचती थी नहीं सक्सेस हुआ तो दोबारा कराऊंगी, पर ट्राई तो करूंगी ना। ठीक है। फिर वो डे आया भैया। आपको याद है मेरा जो आईवीएफ का, जिस दिन मेरा होना था, बीटा एचएसजी होना था, तो उस दिन दशहरा था। मुझे याद है, अच्छे से मुझे याद है, उस दिन दशहरा था। तो हमारे हिंदू कल्चर में क्या होता है, दशहरे के दिन छोटे छोटे से बच्चे, क्योंकि उनको गरीब हैं, एक उन्हें मौका मिल जाता है पैसे अर्न करने का, तो वो हमारी कॉलोनी में आए और छोटे छोटे बच्चे थे, वो फ़िश लेके आए। फ़िश नहीं होती है जो, फ़िश मछली, वो लेकर आए। वो उन्होंने दिखाई। हमारे यहाँ दशहरे वाले दिन फ़िश देखना बहुत शुभ होता है, बहुत ज़्यादा ही शुभ माना जाता है हम लोग के कल्चर में। तो वो मैं बता रही, पहले मैंने आपको बताया ना वीडियो में कि थोड़े थोड़े से मैथोलॉजिकल चीज़ें भी मेरे साथ होती चली गई, जो मतलब शुभ होती हैं। तो जब वो फ़िश देख, मेरे हस्बैंड नहीं थे वहाँ पे, मैं अपने भाई के साथ गई थी। तो वो फ़िश लेकर आया आया बच्चा, तो मैं गई। मम्मी बोली मेरी कि नहीं बेटा चलो फ़िश देख लो चल के, बहुत शुभ होता है, आज तुम्हारा रिज़ल्ट आना है रिज़ल्ट ही बोलेंगे, पढ़ाई के बाद ये भी एक रिज़ल्ट ही था मेरे लिए। फिर मैंने देखा, गॉड से प्रेयर किया। फिर मैंने अपने पास से, मम्मी ने दिए सो दिए, मैंने अपने पास से पैसे दिए कि बेटा खुश रहो, तुम खुश रहो और मुझे, मेरे लिए भी प्रेयर करो कि मैं भी खुश रहूँ। फिर वहाँ से मैं अपने भाई के साथ गई, बाई ट्रेन गई, क्योंकि वही चीज़ है ना कि गाड़ी में अच्छी लगती है। मेरे हस्बैंड गाड़ी से गए, मैं ट्रेन से गई। ट्रेन से गई और ट्रेन में भी उसने रिजर्वेशन करके रखा था, तो बहुत आराम से मैं गई। वहाँ पे मैंने ओला ले लिया और मैं उधर से अच्छे से पहुँच गई। फिर मैं सुबह पहुँच गई अर्ली मॉर्निंग, वहाँ पे सैंपल लेना था, 9 बजे पहुँचना था। फिर मैंने अपना सैंपल वगैरह दिया ब्लड का, लेकिन फिर भी
माइंड वही कहते हैं ना, कितना भी सोचो माइंड में रहता है कि मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल मत सोचो, सोचो लेकिन अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करो कि जितना कम से कम आपके ऊपर स्ट्रेस आए। आप जितना मतलब, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्ट्रेस तो होता ही है, ये आप चाहे जितना भी सोच लो कि मैं नहीं सोचूंगी नहीं करूँगी नहीं, लेकिन वो होता ही है। खैर, मेरी आगे की जर्नी सुन लीजिए क्योंकि टाइम अब बढ़ते ही जा रहा है। तो फिर मैं गई वहाँ पे और मैंने अपना सैंपल दिया, और सैंपल देने के बाद में इतना लंबा टाइम पीरियड था कि शाम को 2:30-3 बजे तक रिज़ल्ट आएगा, तब तक क्या करेंगे, कहाँ बैठेंगे, कैसे डॉक्टर के यहाँ भी बोर हो जाएंगे। तो मेरा भाई बोला कि चलो दीदी मूवी देख कर आते हैं, छोटा भाई है मेरा। तो फिर हम लोग सहारा मॉल चले गए, वहाँ हम लोगों ने मूवी देखी। अब उसका इंसिडेंट सुनाऊंगी तो आपको हंसी आएगी, इसलिए मैं वो नहीं सुना रही हूँ, ठीक है। सिर्फ इतना ही बता रही हूँ कि हमने मूवी देखी थी, बधाई हो मूवी देखी थी, ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ। बधाई हो मूवी देखी, और देखिए कोई इंसिडेंट, देखिए बधाई हो मूवी में भी उसके बाद में बेटी हुई थी, और मेरी भी प्रेगनेंसी के बाद आज मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला था, और उसके बाद मेरी बेटी ही हुई। जब बाद में वो हुई तो मैंने यही सोचा कि मैंने बधाई हो मूवी देखी थी। खैर वो सब छोड़िए, फिर हम लोगों ने वहाँ पे मूवी देखी, थोड़ा सा घूमा फिरा, खाया पिया किया। अब आ गए, बज गया 2:30-3। अब फिर मुझे वही मेरे मन में था कि क्या रिज़ल्ट आएगा, क्या रिज़ल्ट आएगा। मेरे हस्बैंड भी तब तक आ चुके थे। फिर हम लोग वहाँ पे गए, दोबारा से सहारा मॉल से निकल के, फिर पास में ही था हमारा सेंटर, तो वहाँ पे गए, फिर वहाँ पे वेट किया। फिर उसके बाद में जब आया, मेरी बारी आई और फिर मेरा रिज़ल्ट आया कि पॉजिटिव। ओ नो गॉड, उस समय ये सिचुएशन थी, मैं इतना खुश थी, इतना खुश थी, मैंने इतना थैंक किया, इतना गॉड को थैंक दिया कि थैंक यू सो मच, आपने मेरा इतनी हेल्प की कि मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आया। क्योंकि बीटा एचएसजी की जो रिपोर्ट होती है, मैं आपको बता दूं, उसकी रिपोर्ट्स अगर जैसे 2000 में काफ़ी जितनी उसकी हाई आती है, उतनी ही ये मतलब ट्विंस वगैरह के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जितनी वो कम होती है तो उसमें भी सिंगल प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। तो मेरी तो कम थी क्योंकि मेरी सिंगल प्रेगनेंसी ही थी। तो जो कि ट्विंस थे, आपस में एक दूसरे को गले मिले, सबको कॉन्ग्रेचुलेट किया और सबसे ये कहा कि अब जब हम लोग प्रेग्नेंट हो गए, ठीक है, अभी तक तो था कि हमको प्रेगनेंसी कभी लगी ही नहीं, प्रेग्नेंट कभी हुए ही नहीं, तो अब जब हम लोग प्रेग्नेंट हैं तो अब तो और भी केयरफुल हो गए, अब तो आगे की जर्नी और भी कठिन हो गई, क्योंकि अब स्ट्रेस भी है, दवाइयाँ भी हैं, और थोड़े से फैमिली इश्यूज़ भी होते हैं। हर किसी की फैमिली एक जैसी नहीं होती है, कहीं सपोर्ट करते हैं कहीं नहीं करते हैं, तो ये इश्यूज़ भी होते हैं। मैं तो खैर अपने घर पर रही, उसके बाद में मायके से अपने घर आ गई थी। इसलिए घर आ गई थी क्योंकि यहाँ पे इतना लंबा टाइम मैं वहाँ पे रहती, फिर मेरे हस्बैंड की केयरिंग वगैरह, मुझे उनकी चिंता लगी रहती, आधा दिन मेरा यहाँ रहता, तो इसलिए मैं यहाँ आ गई। और ऐसी कोई दिक्कत थी नहीं मेरी फैमिली में कि मेरा कोई करेगा नहीं या मुझे कोई दिक्कत होगी, इसलिए मैं अपनी फैमिली के पास आ गई। लेकिन अगर नहीं, आपको नहीं जाना है, अपनी फैमिली का अपनी सपोर्टेबल है, तो आप रहो, आप कहीं भी रहो, किसी के साथ भी रहो, मुझे ये नहीं कहना है कि आप फैमिली के साथ रहो, पर आप खुश रहो, आप अपने हस्बैंड वाइफ रहो, आराम से रहो, जहाँ भी रहो, बस आपको स्ट्रेस नहीं लेना। तो गाइस, अब टाइम अप होने जा रहा है, इसलिए इससे ज़्यादा बड़ा मैं वीडियो मैं नहीं बनाना चाहती, क्योंकि मैं आपको बोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। तो सो प्लीज़ गाइस, बने रहिए नीतू के साथ, आपकी खुशी के लिए। थैंक यू और जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।